हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज बीएससी पार्ट 1 स्टूडेंट के लिए ट्रिगो से ये बेस्ड ऑन डिमैनवर्स थ्योरम पर आधारित आज क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन है कि इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट 1 plus I to the power n plus 1 minus I to the power n is equal to 2 to the power n by 2 plus 1 into cos n pi by 4। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये बिहार यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, मतलब BHU, लगभग ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम लोग सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS 1 plus I to the power n plus 1 minus I to the power n। आपको इसका जो है एक फॉर्म है, पिछले वीडियो मैंने इसी पर आधारित एक और वीडियो बना दिया है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक आपको दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो इसका जो फॉर्म होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1 के लिए क्या करेंगे, 1 के लिए r cos थीटा, इस 1 के लिए, और यहाँ जो इंटू में 1 है, क्योंकि I इंटू 1 आप कह सकते हैं, तो इस 1 के लिए हम लोग लिखेंगे r sin थीटा, r sin थीटा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है 1 इसके लिए है और ये 1 इसके लिए है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको 2 मानते हैं। अब स्क्वायर कीजिएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर में कितना हो जाता है 2, और ये r स्क्वायर इसमें से कॉमन करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हो गया 2r स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू ओनली r स्क्वायर आ गया। तो आप इसको इतना भी रख सकते हैं, या r सिर्फ r का वैल्यू निकालिएगा तो 2 का पावर 1/2 हो जाएगा, या इतना भी रख सकते हैं। अब आइए हम लोग इसको LHS में पुट करते हैं। LHS में पुट कीजिएगा तो देखिए इस 1 के लिए हम लोग लिखेंगे r cos थीटा प्लस यहाँ जो है 1 के लिए हम लोग लिखेंगे r साइन थीटा, और I तो पहले से ऑलरेडी है, इसको मैं I यहाँ लिख दिया, टू दी पावर n प्लस, फिर इसके लिए हम लोग लिखेंगे r cos थीटा माइनस I r साइन थीटा टू दी पावर n। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिए r इसमें ऑलरेडी है, तो r आप बाहर लेंगे तो r का पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा प्लस I साइन थीटा टू दी पावर n प्लस यहाँ से भी r कॉमन करेंगे तो r टू दी पावर n cos थीटा
माइनस आई साइन थीटा टू दी पावर n होगा। अब देखिए इसको हम लोग फिर आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि r टू दी पावर n कॉमन करते हैं, तो एक्चुअली अब देखिए डिमॉर्गन्स थ्योरम में ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो पावर होता है इस फॉर्म में है तो पावर एंगल में इंटू हो जाता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा प्लस, चूंकि यहाँ से भी हमने r का पावर n कॉमन कर दिया है टोटल से, तो ये हो जाएगा cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो r टू दी पावर n और यहाँ से ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 cos n थीटा। मतलब ये हुआ कि अगर r का मान हम रखें तो r एक्चुअली आप लोग निकाले हैं तो ये आया है 2 का पावर 1/2 और इसका पावर n करेंगे इंटू 2 और cos n थीटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर n/2 इंटू 2 का पावर 1 ये वाला इंटू cos। अब चूंकि आप लोग माने थे कि 1 इक्वल टू r cos थीटा और 1 इक्वल टू r साइन थीटा, तो यहाँ अगर हम रेशियो ले लेते हैं इसका तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 1/1 1 हो गया और ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपको cos थीटा बाई साइन थीटा या साइन थीटा बाई cos थीटा, इसको आप रिवर्स में भी ले लें तब भी 1 होगा। और इसको आप जानते हैं क्या कहते हैं, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 और आपको मालूम होना चाहिए कि tan थीटा 1 कितना में होता है, तो π/4 डिग्री, π/4 रेडियन का, तो इसलिए ये कैंसिल करेंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप यहाँ पर ले आके पुट कर सकते हैं n, और थीटा के लिए एक्चुअली इसका मान आप निकाल के यहाँ रख सकते हैं π/4। आइए अब इसको कंप्लीट कर देते हैं। 2 का पावर n/2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो ये 2 का पावर n/2 आप प्लस 1 लिख सकते हैं, पावर को प्लस कर सकते हैं, इंटू cos n/4। यही आपको प्रूव करना था। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन, एक VBI और क्वेश्चन है। कहता है कि एक a1 प्लस आई b1 इंटू a2 प्लस आई b2 डॉट डॉट an प्लस आई bn इज इक्वल टू a प्लस आई b, कैपिटल A प्लस आई b, ये दिया गया है। क्या है, दिया गया है। तो कहता है देन प्रूव दैट, तो साबित कीजिए कि tan इनवर्स b1/a1 प्लस tan इनवर्स b2/a2 डॉट डॉट tan bn/an इक्वल टू tan इनवर्स b/a होगा। और दूसरा इसमें एडिशनल क्वेश्चन है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डॉट डॉट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ये दो क्वेश्चन आपको इसमें प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले जो आपको दिया गया है सॉल्व में, यहाँ दिख रहा है सॉल्व में, गिवन दैट क्या दिया गया है, हमको यहाँ पर यही दिया गया है कि a1 प्लस आई b1 इंटू a2 प्लस आई b2 डॉट डॉट an प्लस आई bn इज इक्वल टू a प्लस आई b दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि लेट a1 इक्वल टू
r1 cos थीटा 1 मानते हैं और b1 इज इक्वल टू r1 साइन थीटा 1 मानते हैं, और इसको क्या करते हैं कि स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करके इसको प्लस कीजिएगा, इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं और रेशियो भी निकाल लेते हैं। फिलहाल अभी आप रेशियो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा कि b1 बाई a1 आप निकालिएगा तो ये होगा r1 साइन थीटा 1 बाई r1 cos थीटा 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा, अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा b1 बाई a1 इज इक्वल टू, ये देखो tan थीटा 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम थीटा 1 का वैल्यू अगर निकालते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा tan इनवर्स b1 बाई a1, ठीक है। वैसे ही हम लोग जब इसको आगे a2 के लिए मानेंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिमिलरली we can prove that theta 2 is equal to tan b2 by a2, ठीक है। इसी तरह थीटा 3 के लिए आप लिख सकते हैं tan b3 by a3 डॉट, और tan n के लिए लिख सकते हैं tan bn बाई an, ऐसे आप लिख सकते हैं। साथ ही आप यहां पर अगेन a1 इक्वल टू r cos थीटा 1 और a2 इज इक्वल सॉरी b1 इज इक्वल टू r साइन थीटा 1 रखे हैं, तो आप चाहें इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके इसको प्लस कीजिएगा तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इसको भी हम लोग निकाल देते हैं, आगे यूज इसका आएगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, और आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस यहाँ r1 रखना होगा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 सॉरी थीटा 1 होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। तो इसी तरीका से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ भी सिमिलरली, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर। इसी तरीका से आप यहाँ लिख सकते हैं an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर इज इक्वल टू rn का स्क्वायर, ठीक है। आइए आगे इसको हम लोग देखते हैं। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं जो मान लिए हैं, तो a1 के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ r1 cos थीटा 1 प्लस यहाँ लिखेंगे r1 i साइन थीटा 1, ठीक। इसी तरीका से यहाँ भी हम लोग लिखेंगे इसके लिए r2 cos थीटा 2 प्लस i r2 साइन थीटा 2, यहाँ देखिए डॉट 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 इनटू में यहाँ है, ये इसके लिए लिखेंगे rn cos थीटा n प्लस i rn साइन थीटा n इक्वल टू a प्लस आई बी। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर इससे r1 कॉमन कर दें, इससे हम r2 कॉमन कर दें, इससे r3, इससे rn कॉमन कर दें, तो हमारे पास कॉमन क्या हो जाएगा,
R1 इंटू R2 इंटू R3 डॉट डॉट Rn, और ये देखिए हमारे पास इंटू में बच जाएगा cos θ1 प्लस I sin θ1, cos θ2 प्लस I sin θ2 इंटू डॉट डॉट cos θn प्लस I sin θn इज इक्वल टू A प्लस IB। अब देखिए हम लोग इसको कॉमन करके यहाँ लिख दिए, और आप जानते हैं डी मोरवस थ्योरम से कि जब हम लोग इस फॉर्म को आपस में इनटू करते हैं तो क्या हो जाता है कि एंगल प्लस में हो जाता है। किस में चला जाता है? प्लस में। ये थ्योरी में आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा कि कॉस, ठीक है, ये हो जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस डॉट डॉट θn और प्लस I sin θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 डॉट डॉट θn इज इक्वल टू A प्लस IB। तो आइए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इक्वेट करते हैं। क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग रियल एंड imaginary part. Now we have R1, R2, R3 dot dot Rn cos θ1 plus θ2 plus θ3 dot dot plus θn is equal to A। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, और R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn sin θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 डॉट डॉट θn इज इक्वल टू B। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो क्या हो जाता है हमारे पास R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn sin θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 डॉट डॉट प्लस θn बाई R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn cos θ1, θ2, θ3 डॉट डॉट प्लस θn इज इक्वल टू B बाई A। ये B है और ये A है। अब देखिए यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास मिलेगा साइन बाई कॉस को हम लोग tan लिखते हैं। tan θ1, θ2, θ3 डॉट डॉट θn इज इक्वल टू B बाई A। और आप tan θ1 यहाँ tan को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, θ2, θ3 डॉट डॉट θn इज इक्वल टू tan इनवर्स B बाई A हो जाएगा। और θ1, θ2, θ3 का वैल्यू आप रखेंगे तो आपको निकाल के बताया गया है कि θ1 के लिए आप क्या लिख सकते हैं। θ1 के लिए लिख सकते हैं आप tan इनवर्स B1 बाई A1। फिर θ2 के लिए आप लिख सकते हैं tan इनवर्स B2 बाई A2 प्लस डॉट डॉट प्लस n के लिए लिख सकते हैं tan थीटा Bn बाई An इज इक्वल टू tan इनवर्स B बाई A। तो ये आपका पहला जो है क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके प्लस करते हैं। तो यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग।
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करके जोड़िएगा तो r1 का स्क्वायर इंटू r2 का स्क्वायर डॉट डॉट rn का स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो cos स्क्वायर, तो ये हो गया cos स्क्वायर θ1 θ2 डॉट डॉट θn प्लस r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर डॉट डॉट rn का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर θ1 θ2 डॉट डॉट θn, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर डॉट डॉट rn का स्क्वायर, और आप जानते हैं ये हो जाएगा cos स्क्वायर θ1 θ2 डॉट डॉट θn प्लस साइन स्क्वायर θ1 θ2 θ3 डॉट डॉट θn इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप जानते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर डॉट डॉट rn का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे r1 का, तो r1 का वैल्यू आपको मालूम है, ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, फिर r2 का रखिएगा तो a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डॉट डॉट rn का रखिएगा तो an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया। तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं, और ये आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है। और प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और हमको कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी आपको फिर से वीडियो बना के उपलब्ध कराऊंगा।